क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री में हम जानेंगे कि साइन कॉस टेन का मान कैसे निकालेंगे। साइन कॉस टेन बराबर होता क्या है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखिए देखिए हम क्या लिखे हैं, लाल बटे कक्का। ये शॉर्ट ट्रिक है, LAL अपन के ए लाल बटे कक्का। इसको कैसे समझेंगे, हम इसको क्यों लिखे हैं जरा ध्यान से देखिएगा। एल एल बाई के यानी साइन होता है, ए बाई के कॉस होता है और एल बाई ए टेन होता है। एल का मतलब होता है लंब बटा के का मतलब होता है कर्ण। तो साइन बराबर होता है लंब बटे में कर्ण। समझ में आया ऐसे कैसे निकाले हैं। LAL बाई के ए लाल बटे का साइन कॉस टेन। एल बाई के अपॉन साइन होता है ए बाई के। ए का मतलब होता है आधार, ए का मतलब होता है आधार, के का मतलब होता है कर्ण। तो कॉस बराबर हो गया आधार बटे कर्ण। है समझ में। टेन एल बाई ए, एल का मतलब हमने क्या बताया, लंब, ए का मतलब आधार, लंब बटे आधार। ये तीन आपको समझ में आया। ये तीन आपको अगर समझ में आ गया तो कॉट से कॉसेक का मान तुरंत आ जाएगा। इसको जरा ध्यान से देखिएगा, हम क्या बताएं। लाल बटे कक्का, एल बाई के साइन होता है, ए बाई के कॉस होता है, एल एल बाई ए टेन होता है। एल का मतलब होता है लंब और के का मतलब होता है कर्ण। ए का मतलब आधार और के का मतलब कर्ण, एल का मतलब लंब और ए का मतलब आधार। तो साइन थीटा साइन ए साइन बी कुछ भी रहे तो साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यहाँ से लंब बटा कर्ण। ठीक है, कॉस बराबर होता है ए बाई के आधार बटा कर्ण। टेन बराबर होता है एल बाई ए यानी लंब बटा आधार। ये आपको अच्छे समझ में आया। अगर आपको लाल बटे का याद है तो साइन कॉस टेन का आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको लाल बटे का अगर याद है तो साइन कॉस टेन बराबर क्या होता है ये आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, एल बाई ए साइन होता है, ए बाई के कॉस होता है और एल बाई ए क्या होता है, टेन होता है। तो साइन बराबर हो गया लंब बटा कर्ण, इससे कॉस बराबर हो गया आधार बटा कर्ण और टेन बराबर हो गया लंब बटा आधार। समझ में आया। आपको लाल बटे का याद है, LAL बाई के ए यानी लाल बटे का याद है तो आप साइन कॉस टेन तुरंत निकालेंगे बिना याद किए। हमने बताया साइन बराबर लंब बटा कर्ण, यहाँ से लंब बटा कर्ण, कॉस बराबर आधार बटा कर्ण, टेन बराबर लंब बटा आधार। आए समझ में। अब कॉट सेक और कॉसेक की वैल्यू आराम से निकल जाएगी। कैसे निकलेगी, कॉट किसका उल्टा होता है, 1/10 का। 1/10 का उल्टा कॉट होता है तो कॉट बराबर क्या हो गया, आधार बटे लंब। हो गया ना। सेक सेक किसका उल्टा है, कॉस का, तो 1/cos। कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, तो सेक बराबर हो गया कर्ण बटा आधार। ऐसे समझ में। कौशिक किसका उल्टा होता है, साइन का, तो कौशिक बराबर 1/sin होता है। साइन बराबर लंब बटा कर्ण, तो कौशिक बराबर हो गया कर्ण बटा लंब। ये समझ में आया आपको। अगर आपको क्या याद करना है, बस आपको इतना याद है, साइन कॉस टेन अगर आपको याद है तो कॉट सेक और कॉसेक आप तुरंत निकाल लोगे। और साइन कॉस टेन कैसे निकलेगा, लाल बटे कक्का। तो आपको लाल बटे कक्का याद है तो आप यहाँ से साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक का मान, कॉसेक बराबर क्या होता है ये आप तुरंत निकाल लेंगे। लाल बटे कक्का से साइन कॉस टेन का मान ऐसे निकालेंगे, साइन बराबर हो गया लंब बटा कर्ण एल बाई के, कॉस बराबर हो गया के बाई ए, आधार बटा कर्ण, टेन बराबर एल बाई ए लंब बटा आधार। तीन हम निकाल लिए। अब कॉट का कैसे निकालेंगे, कॉट बराबर हम जानते हैं 1/10 होता है। कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का उल्टा होता है, तो आधार बटे लंब हो गया। टेन बराबर लंब बटा आधार, तो कॉट बराबर आधार बटे लंब। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, तो उल्टा हो गया कर्ण बटा आधार।
कोसेक साइन का उल्टा होता है, साइन बराबर लंब बटा कर्ण, तो कोसेक बराबर कर्ण बटा लंब। ये आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, ये शॉर्ट ट्रिक है। ये शॉर्ट ट्रिक है, इससे आप क्या करेंगे, इजिली तुरंत निकाल लेंगे। ऐसे समझ में कि साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक कैसे निकालते हैं बिना याद किए लाल बटे कक्का से। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन है किसी त्रिभुज ए बी सी में कोण सी यानी एंगल सी समकोण त्रिभुज है, राइट ट्रायंगल है, तो टेन ए बराबर 1/√3 है, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का मान क्या होगा। किसी समकोण त्रिभुज में, तो ये समकोण त्रिभुज है, बोला है ये एंगल सी है, ठीक है, ये 90 डिग्री का है, ठीक है, समकोण है यानी ये 90 डिग्री का है, ये सी का होगा, ये मान लीजिए ए है और ये है बी है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज हो गया जिसमें टेन ए बराबर 1/√3, ठीक है, टेन ए बराबर क्या दिया है 1/√3, ऐसे समझ में, तो टेन ए बराबर √3 1/√3 किसका मान होता है, टेन 30 डिग्री का मान, 1/√3 किसका मान होता है, टेन 30 डिग्री का मान, यानी टेन 30 का मान 1/√3 होता है, तो टेन 1/√3 की जगह टेन 30 लिख सकते हैं, तो ए बराबर हो गया 30 डिग्री, टेन से टेन कट गया, ए का मान हो गया 30 डिग्री, ए का मान हो गया 30 डिग्री, यानी एंगल ए मेरा हो गया 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा। कैसे होगा, हम जानते हैं तीनों कोणों का योग 180 होता है, जब हमारा ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो 9 3 12 120 हो गया, और 180 में से 120 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 60 डिग्री आएगा। ऐसे समझ में, तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये 90 होगा, ये 30 हो गया, तो ये 60 हो जाएगा, अब तीनों को जोड़ेंगे तो 180 होगा। ऐसे समझ में कि एंगल भी हम 60 डिग्री कैसे निकाले हैं। ठीक है, तो क्या पूछा है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है, यही पूछा है। ठीक है, ऐसे समझ में, और हम यहाँ पे बी का मान क्या निकाले हैं 60 डिग्री। ठीक है, बस यहाँ पे क्या करना है, मान रखना है, साइन ए यानी साइन 30 डिग्री इंटू कॉस बी कॉस 60 डिग्री, ऐसे समझ में, प्लस कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री, साइन 30 का मान 1/2 इंटू कॉस 30 का भी मान 1/2 होता है, प्लस कॉस 30 का मान √3/2 इंटू साइन 60 का भी मान √3/2 होता है, तो 1/2 इंटू 1/2 1/4 प्लस √3 इंटू √3 3 2 इंटू 2 4 1/4 प्लस √1/4 प्लस 3/4 इक्वल टू 4/4, आंसर आ गया 1, तो ऑप्शन बी इज राइट। तो ए 1 आंसर आया। कैसे आया, क्वेश्चन में सी आपका समकोण त्रिभुज दे दिया है, टेन ए बराबर 1/√3 दिया है, हम जानते हैं टेन में 1/√3 किसका मान होता है, टेन 30 का, तो टेन ए बराबर टेन 30 हो गया, 1/√3 की जगह टेन 30 लिख सकते हैं, तो ए बराबर 30 डिग्री हो गया। ठीक है, इस समकोण त्रिभुज में एंगल सी 90 डिग्री दिया है, 90 डिग्री दिया है, और ए 30 डिग्री दिया है, तो एंगल बी 60 डिग्री होगा। कैसे होगा, तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो ये 90 हो गया, ये 30 हो गया, और 90 ये 30, यानी 90 प्लस 30 माइनस 180 करेंगे तो क्या निकलेगा 60 डिग्री, यानी 90 प्लस 30 यानी 120, 120 यानी 180 माइनस 120 करेंगे तो क्या आएगा 60 डिग्री आएगा, तो बी का मान आ गया 60 डिग्री, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी में रख देंगे। ठीक है, तो साइन ए यानी साइन 30 इंटू कॉस बी कॉस 60 प्लस
cos 30 इंटू साइन बी साइन 60। साइन 30 का मान 1/2 होता है और cos 60 का भी मान 1/2 होता है, प्लस cos 30 का मान √3/2 होता है इंटू साइन 60 का भी मान √3/2 होता है। तो 1/2 इंटू 1/2 1/4 प्लस √3/2 इंटू √3/2 3/4 हो गया। 1/4 प्लस 3/4 को सॉल्व किए 4/4, आंसर 1 आ गया। ऑप्शन बी ये सही है। ये क्वेश्चन 2024 में ऑब्जेक्टिव में पूछा है।